Hi, I'm Manoj from R&D Electromech Private Limited. So this is our Dozo kit, which is developed by R&D Electromech Private Limited. What is Dozo kit and why we use it? Dozo kit is Dozo is a Japanese word which means training, and ESG Dozo kit is a complete set of ESG instruments which is used to provide the training to the new operators. The basic purpose of ESD Dozo kit is compare between the ESD instrument and non-ESD instrument. सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि इलेक्ट्रिक स्टैटिक फील्ड कैसे मेजर किया जाता है या स्टैटिक चार्ज कैसे मेजर किया जाता है. उसके लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मीटर मॉडल FMX 003. Remove this slit, turn on the device, and now measure static voltage. You can see the static voltage, which is 13 kilovolt, 14, 16 kilovolt, 15 kilovolt. You can measure on this also. प्रोडक्शन लाइन पे काम करते वक्त हमें प्रिकॉशन भी लेना पड़ता है कि ये जो स्टैटिक चार्जेस को हमें एलिमिनेट भी करना है. तो अब हम ये दिखाएंगे कि एलिमिनेट कैसे करते हैं. स्टैटिक एलिमिनेशन के लिए हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है जो कि स्टैटिक आयनाइजर बोलते हैं. ये आइंस को एलिमिनेट करता है. ये एक नॉर्मल फैन नहीं है. हमारे पास एक नॉर्मल फैन भी होता है. ये सिर्फ जो नॉर्मल फैन है ये वाला, ये सिर्फ एक एयर को रिमूव करता है. ये स्टैटिक एलिमिनेशन नहीं करता है. ये देखते हैं कि इस पे चार्ज कितना है. आप देख सकते हैं 2.5 किलोवोल्ट, 3.2 किलोवोल्ट आ रहा है. अब हम इसको एक नॉर्मल फैन से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, बट ये एलिमिनेट नहीं होगा. ये हमारा नॉर्मल फैन है, इसको हम ऑन करेंगे. अब आप देख सकते हैं ये एलिमिनेशन नहीं होगा इससे. ये अभी भी 3.3 kV के आसपास आ रहा है, यानी कि इसका एलिमिनेशन नहीं हो रहा है, स्टैटिक एलिमिनेशन नहीं हो रहा है. अब हम स्टैटिक आयनाइजर यूज करेंगे स्टैटिक एलिमिनेशन के लिए. अब हम देखते हैं कि स्टैटिक चार्ज रिमूव होगा या नहीं होगा. टर्न ऑन करेंगे. अभी हमने देखा कि हमारा स्टैटिक चार्ज अभी भी है. अब ये देखिए हमारा 0.074 के आसपास आ गया, यानी कि स्टैटिक चार्ज हमारा रिमूव हो गया. छोटा सा टाइमर भी यूज करते हैं. ये हम ये एलिमिनेशन टाइम चेक करने के लिए होता है कि कितने टाइम में एलिमिनेशन हो रहा है स्टैटिक का. इस रेजिस्टिव मीटर है SL030B. ये 2 पॉइंट के बीच का स्टैटिक रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. इसमें 2 प्रोब्स होती हैं एंड 2 वेट किट होते हैं. तो आप वेट किट को ऐसे कनेक्ट करोगे, प्रोब्स को वेट किट के साथ यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो एज सुटेबल फॉर यू इस पॉइंट पे, और यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो. अब आपको क्या करना है, 2 प्रोब्स को इस इंस्ट्रूमेंट के साथ कनेक्ट करना है. इसमें 3 रजिस्टिविटी रेंज होती हैं. पहली होती है कंडक्टिव, जो 10⁻³ से लेकर 10⁻⁵ तक का रेंज होता है, और एक होती है 10⁻⁶ से लेकर 10⁻11 तक. ये हमारी स्टैटिक डिसिपेटिव होता है या ESD रेटिंग होती है. एंड लास्ट 10⁻12 से लेके यहाँ तक ये हमारा होता है इंसुलेटिव. यानी अगर इस रेंज में कोई प्रोडक्ट आता है, रीडिंग आती है, तो वो हमारा इंसुलेटिव होगा. इस रेंज में आता है तो कंडक्टिव होगा, और इस रेंज में आता है तो ESD होगा. ESD मैट एंड दिस इज नॉन ESD मैट. अब हम इसकी रीडिंग चेक करेंगे ESD की एंड नॉन ESD की. आप किसी भी 2 पॉइंट्स के बीच का रेजिस्टेंस चेक कर सकते हो. आप ऐसे भी रख सकते हो, कैसे भी रख सकते हो. अब आप देखेंगे यहाँ पे ये ESD रीडिंग आएगी इसकी. यहाँ पे देखो 10⁻7 ESD रेंज में आ रहा है. और यहाँ पे ये टेम्परेचर, ये ह्यूमिडिटी है 63%, और ये 23 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर शो कर रहा है. अब हम नॉन ESD की रीडिंग चेक करेंगे. नॉन ESD बेसिकली इंसुलेटिव ही होता है. तो इसकी जो रीडिंग होगी वो इंसुलेटिव रेंज में आएगी. हाँ, ये हमारी कंडक्टिव शीट है, ये हमारी इंसुलेटिव शीट है. अब इसकी जो रीडिंग होगी वो हमारी कंडक्टिव रेंज में आएगी, इसकी जो रीडिंग होगी हमारी इंसुलेटिव रेंज में आएगी. चलो अब हम इसकी कंडक्टिविटी चेक करेंगे, यानी कि कंडक्टिव रेजिस्टेंस मेजर करेंगे इसका. आप देखेंगे कंडक्टिव रेंज में आएगा इसका 10⁻3. ये कंडक्टिव रेंज दिखा रहा है. अब हम इंसुलेटिव चेक करेंगे रेजिस्टेंस. इसका इंसुलेटिव रेंज में आएगा.
अब हम ये हमारा ESD अप्रन है, ये हमारा नॉर्मल अप्रन है। होता है ESD डोजो किट के अंदर ESD सोल्डरिंग स्टेशन T12 Pro। ये बेसिकली सेफ सोल्डरिंग करने के लिए होता है। इसमें क्या होता है, सोल्डरिंग करते वक्त स्टैटिक चार्ज डिपॉजिट नहीं होता। ये आपका ESD फुटवेयर टेस्टर होता है। इसके साथ एक फुट प्लेट होती है, SS की शीट फुट प्लेट होती है। ये केबल आपको यहाँ पे कनेक्ट करनी है इसके साथ, और ये आपकी पावर केबल है। ये पावर केबल आपको यहाँ कनेक्ट करनी है। इसमें एक रिस्टबैंड भी आता है, रिस्टबैंड आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। एंड दिस instrument is used to measure your body static resistance and provide the fail pass signal accordingly. If your body resistance is within the ESD range, then it will pass, otherwise it will fail. And you can see the pass indication green light and fail indication red light. First, ankle oblique wrist plus ankle oblique wrist. If you press this button to first, it will measure only your wrist static resistance, arm resistance. And if you press this towards second, it will measure your body static resistance through ankle. And when it is in the middle, it will measure your body static resistance for wrist plus ankle both.